हेलो, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे बिकॉज यूपीएससी नीड्स अ हेल्दी बॉडी। और आपने तो सुना ही होगा, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। देखिए बच्चों, इस कोर्स में हम जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का डिस्कशन करने वाले हैं। इस कोर्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड फिलर सॉल्व करेंगे, मैच द कॉलम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। जो एमसीक्यूज, फिलर्स और मैच द कॉलम होंगे, ये आपके प्रीलिम के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और जो क्वेश्चन आंसर मैं इसमें बताने वाला हूं, वे सभी जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वे आपके मेंस के आंसर राइटिंग में जरूर इंप्रूवमेंट लाएंगे। इसलिए मेरे लेक्चर को आप फॉलो कीजिए और इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिए, जो कि आपको हेल्प पहुंचा पाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। देखिए, इस चैप्टर में हम ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, एक्सिस के बारे में, इक्वेटर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब के बारे में, टाइम जोन भी देखेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज, फिलअप्स, क्वेश्चन आंसर लेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं ग्लोब क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि ग्लोब कैसा दिखता है, क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे जानने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं ये डेफिनेशन दे रहा हूं। बिकॉज कुछ स्टेट पीएससी के एग्जाम में इसके डेफिनेशन भी पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जानें। तो देखिए, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है? एक ट्रू मॉडल होता है। किसका? अर्थ का। एंड द ग्लोब विल स्टडी अबाउट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। हम ग्लोब में किसके बारे में पढ़ते हैं? हम कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं और ओशियंस के बारे में भी पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, हम डिस्कस करते हैं एक्सिस के बारे में कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस इज अ निडल which is fixed through the globe in tilted manner which is called its axis। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि एक्सिस क्या होता है। अगर ये मान लीजिए ग्लोब है, तो आपको पता होगा ये टिल्टेड फॉर्म में होता है। कितने डिग्री के? ये भी आपको पता होगा, 23.5 डिग्री ये टिल्टेड होता है। जो ग्लोब होता है वो, अर्थ भी वैसे ही होता है, क्योंकि ग्लोब जो है एक प्रकार से अर्थ का क्या है? डमी है, तो उसको भी हम टिल्टेड फॉर्म में ही मानते हैं। और आपको ये पता होगा कि इसमें एक निडल लगा होता है, जो कि अर्थ में नहीं लगा होता। अर्थ में क्या होता है? जो एक्सिस लाइन होती है उसकी, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये इसकी एक्सिस लाइन हो गई, तो हम ये मानते हैं कि जो इसकी एक्सिस लाइन होती है वह एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो क्या काम करती है? जो अर्थ की एक्सिस लाइन होती है, ये अर्थ की दोनों पोल्स को टच करती है। कौन कौन से दो पोल? एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। इन दोनों को टच करने वाली जो लाइन है, जो अर्थ के सेंटर से होकर जाती है, उसको हम एक्सिस लाइन के नाम से जानते हैं। और ये इमेजिनरी लाइन है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरी बात बच्चों, देखिए, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ क्या करता है? इसके जो एक्सिस है उसमें वो रोटेट करता है। और वो कैसे रोटेट करता है? देखिए, अगर ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस है, तब कैसा होता है? ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन लेता है। मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है ये क्या करता है? रोटेट होता है। और रोटेट होते हुए एक चक्कर लगाता है। तो वो क्या करता है? सबसे पहले अपने एक्सिस में एक चक्कर लगाता है। जब वो अपने एक्सिस के चारों ओर एक चक्कर लगाएगा, यानी एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो कितना टाइम लगता है? तो उसके लिए लगता है 24 आवर्स। और आपको पता है कि 24 आवर्स का मतलब क्या होता है? 24 आवर्स का मतलब एक दिन होता है। मतलब एक दिन में एक चक्कर लगाता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है? डे और नाइट होता है। जैसे मान लीजिए, अगर ये अर्थ है और ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कैसा रोटेट कर रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इस तरफ सन है, ये सन है मान लीजिए, तो इसकी लाइट अगर जिस पोर्शन पे ये स्ट्राइक कर रही है, जिस पोर्शन पे ये पड़ रही है, तो हमेशा उस पोर्शन पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब यह रोटेट कर जाएगा तो जिस पोर्शन पे वो पड़ रही थी वो पोर्शन जो है कहीं आगे भाग जाएगा या कहीं पीछे रह जाएगा, और कोई नया पोर्शन आ जाएगा अर्थ का,
जिसपे ये सनलाइट स्ट्राइक करेगी और वहां पे क्या रहेगा, इन दैट टाइम डे रहेगा। तो यही वो रीजन है जो डे और नाइट को डिसाइड करता है, क्योंकि अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस पे, इसलिए डे और नाइट होते हैं। साथ ही देखिए हम इसमें ये भी जानेंगे कि इसका जो एक रिवॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, अपने एक्सिस पे अर्थ जो है वो रोटेट तो होता ही है, साथ ही अगर ये सन है मान लीजिए, तो अर्थ क्या करता है, इसके चारों ओर रोटेशन लेता है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा होता है और इसके चारों ओर भी क्या करता है, ये एक रिवॉल्यूशन लेता है, एक रिवॉल्यूशन कवर करता है। और जब एक रिवॉल्यूशन का कवर होता है तब हमारे सामने आ जाता है 1 ईयर, मतलब एक साल में यह एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर, सन के चारों ओर का एक चक्कर लगाता है। यही अर्थ की प्रॉपर्टी है। देखिए यहां पे क्या होता है, आपको पता ही होगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो एक साल में 365 दिन और क्या होता है, 6 आवर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हर चौथा ईयर जो होता है वो क्या होता है, लीप ईयर के नाम से हम उसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है, इसमें 366 दिन होते हैं। ओके, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद देखिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड द ग्लोब। अर्थ और ग्लोब में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत इजी आंसर है इसका, बहुत आसान आंसर है, आप तुरंत ही दे लेंगे कि ग्लोब में जो है एक नीडल होता है जो एक्चुअल में होता है, लेकिन अर्थ में एक नीडल इमेजिन किया जाता है, वो होता नहीं है, वो एक इमेजिनरी फॉर्म में होता है। तो ये जो है इसका एक बेसिक डिफरेंस है, जिसको आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कहीं पे, या इंटरव्यू में पूछा जाए आपसे, या आपके किसी स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछा जाए, या एसएससी के एग्जाम में, या यूपीएससी में ही पूछ लिया जाए, तब आप क्या करेंगे, ये आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए हम जानेंगे इक्वेटर लाइन के बारे में। तो जैसे ये अर्थ है मान लीजिए, तो अर्थ को इसके ठीक सेंटर से एक लाइन जो है 2 हिस्से में डिवाइड करती है। ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि 0 डिग्री पे स्थित होती है। अब ये देखिए ये क्या है, एक अर्थ है और अर्थ के ठीक सेंटर से होकर के एक लाइन पास होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। ये इक्वेटर लाइन अर्थ को 2 हिस्से में बांट देती है। कौन कौन से 2 हिस्से में, तो इसका जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है बच्चों। तो नॉर्थ पोल की तरफ इक्वेटर के ऊपर जितना भी रीजन आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इक्वेटर के नीचे साउथ पोल की तरफ जितना भी इसका रीजन आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, हम उसे साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, कौन सा साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर ये अर्थ है तो अर्थ में इक्वेटर लाइन होगी, इक्वेटर लाइन के अपर पार्ट वाला जो नॉर्थ पोल की तरफ होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ पोल की तरफ जो होगा उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। आप इस डायग्राम में इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इसको मैंने हाथ से ही ड्रॉ किया है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, एक नॉर्थ पोल है ये वाला और एक साउथ पोल है। ओके, अब इसके बीचों बीच जो है एक लाइन ड्रॉ है यहाँ पे, जिसको हम इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं, जो कि 0 डिग्री पे होता है। और इसके ऊपर वाला जो रीजन है बच्चों, ये वाला, ये कंप्लीट रीजन जो है जो नॉर्थ पोल की तरफ है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और जो साउथ पोल की तरफ है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि इस फिगर का नाम है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हिट जोन। तो हम इसमें जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं और कौन कौन से हिट जोन है। तो इसको जानने से पहले हम एक टॉपिक कवर करेंगे। देखिए बच्चों क्या है, जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, हमारे इंडिया के महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक जगह है, वह 20 डिग्री पे है, ठीक है। वैसे ही ब्राजील जो है जो साउथ अमेरिका में है वो भी 20 डिग्री पे है, लेकिन इसको लिखते समय हम कैसे लिखते हैं, बिकॉज इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है जो कि इक्वेटर के ऊपर होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ। और जो ब्राजील है जो साउथ अमेरिका है वह साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 20 डिग्री साउथ। ओके,
अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं जो किसके पैरेलल होते हैं, वो इक्वेटर लाइन के पैरेलल होते हैं। मतलब अगर ये इक्वेटर लाइन है तो इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आएगा वो लाइन सभी या वो सर्कल, और साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा वो सर्कल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ सर्कल्स हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ सर्कल्स हैं। तो हम इसको समझते हैं बारीकी से। तो पहला लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप डायग्राम में, यहाँ देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, ये लाइन आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, जो 23.5 डिग्री पे स्थित है। वैसे ही एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो 23.5 डिग्री साउथ पे स्थित है। कि देखिए ये हमारा दूसरा लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ पे स्थित है। और इसी टाइप का एक लाइन है हमारा आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और अंटार्कटिक सर्कल 66